15 मार्च 2013 शाम के करीब 7:30 बजे के वक्त आगरा के दयालबाग रोड पर एक रेड कलर की अल्टो काफी देर से खड़ी हुई। आसपास के कुछ लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक रेड कलर की अल्टो काफी देर से यहाँ पर खड़ी हुई है। 2 पुलिस वाले आकर उस अल्टो को चेक करते हैं एंड जैसे ही वो उसका गेट खोलते हैं उन्हें उसके अंदर से एक पर्चा मिलता है, जिस पर्चे पर एक नंबर लिखा हुआ था। वो उस नंबर पर कॉल करते हैं। ये नंबर ऋषि पाल का था, जो कि एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। पुलिस फौरन उनको वहां पर बुला लेती है। ऋषि पाल बताते हैं कि ये अल्टो वो यूज ही नहीं करते हैं, ये अल्टो उनकी बेटी नेहा शर्मा ही यूज करती है एंड आज भी नेहा शर्मा ही इसको लेकर कॉलेज गई हुई थी। नेहा की मॉम उसे काफी देर से कॉल करने की कोशिश कर रही हैं, बट नेहा के फोन पर रिंग तो जाती है, उसे कोई पिक नहीं करता। और एक बार किसी आदमी ने उसको पिक भी किया था, जिसके बाद उसने कहा कि दीदी अभी सदर बाजार में है एंड बाद में कॉल करना। इतना कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। नेहा की मॉम को बोलने का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद भी जब नेहा की मॉम ने कॉल ट्राई किए तो कुछ देर तक तो नेहा के फ़ोन पर रिंग गई, बट उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। नेहा के पेरेंट्स ने उसके फ्रेंड्स को भी कॉल कर कर पूछा कि क्या उन्हें पता है कि नेहा कहाँ पर गई है, बट उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता था। अब पुलिस फौरन एक टीम सदर बाज़ार भेज देती है, जैसा कि उस आदमी ने कहा था कि नेहा अभी सदर बाज़ार में है, एंड दूसरी टीम दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर चली जाती है। अब क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसीलिए दयालबाग इंस्टीट्यूट में स्टाफ बहुत ज़्यादा कम था। जितना स्टाफ था पुलिस ने उसी से पूछताछ करनी शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पूछा कि क्या किसी ने नेहा शर्मा को आज देखा है। तभी एक हाउसकीपिंग ने बताया कि उसने नेहा शर्मा को लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी लैब में देखा था। अब पुलिस और पुलिस के साथ नेहा शर्मा के पेरेंट्स फौरन बायोटेक्नोलॉजी लैब में जाने लगते हैं। जैसे ही पुलिस और नेहा के पेरेंट्स लैब पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लैब का दरवाज़ा बाहर से बंद है एंड लैब के अंदर लाइट जली हुई है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि अंदर नेहा शर्मा की डेड बॉडी पड़ी है एंड वो भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। नेहा के हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे एंड उसके कपड़े भी फटे हुए थे एंड उसके स्टमक और हिप्स पर चाकू लगने के निशान भी थे। वेलकम टू द शो, माय नेम इज अकदस एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड नेहा शर्मा। पुलिस ने नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था एंड इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स से और टीचरों से भी पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने करीब 250 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड हाउसकीपिंग, उस कॉलेज में जितना भी स्टाफ था वो सब शामिल थे। बट इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी पुलिस को इस केस के लिए कुछ खास क्लू नहीं मिला था। एक स्टूडेंट ने बताया कि पुलिस को उदय से भी बात करनी चाहिए। उदय उसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था, बट उसके जो दादा थे वो एक IAS ऑफिसर थे एंड वो इस कॉलेज के चेयरमैन भी थे। इसीलिए उदय एक बड़ी फैमिली से आता था। वैसे तो सभी लोग इस कॉलेज के अंदर बड़ी फैमिली से थे, बट क्योंकि उदय के दादा चेयरमैन थे तो उदय से ज़्यादा कोई कुछ बात नहीं किया करता था। बट पुलिस ने उदय से एक नॉर्मल स्टूडेंट की ही तरह नेहा से पूछताछ की, बट उदय ने बोल दिया कि वो किसी नेहा नाम की लड़की को जानता ही नहीं है, जिस वजह से पुलिस ने उसको छोड़ दिया। एंड जब ये बात उदय ने अपने घर पर बताई तो उसके दादा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने पुलिस को बहुत कुछ सुनाया। उन्होंने कहा कि वो कैसे बिना किसी वारंट, बिना पेरेंट्स की मौजूदगी से एक स्टूडेंट से पूछताछ कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद भी पुलिस को इस केस में कुछ खास क्लू नहीं मिला था। जहां पर नेहा की कार मिली थी, पुलिस अब वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है। काफ़ी देर तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को एक टूटा हुआ लैपटॉप मिलता है, जो लैपटॉप नेहा का ही था, बट ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। अब तक पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी,
एंड उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि नेहा के ऊपर किसी कांच की चीज से 10 से 11 बार अटैक किया गया है, बट उस रिपोर्ट के अंदर हिप्स पर अटैक करने का जिक्र कहीं भी नहीं था। पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी उनको एक क्लू मिलता है। जिस जगह पर नेहा मौजूद थी वहाँ पर एक मजदूर भी था, जिस वजह से पुलिस फौरन उसके घर पर पहुँचती है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें उस मजदूर की साइकिल पर और उसके चप्पल पर लाल कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, जिस वजह से पुलिस को लगता है कि ये नेहा का ब्लड है जो कि उसके मर्डर करते वक्त इसके साइकिल और चप्पलों पर लग गया होगा, जिस वजह से वो उस मजदूर को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस उसको काफ़ी ज़्यादा मारती पीटती है एंड उसके बाद उससे नेहा शर्मा के बारे में पता करती है, बट वो मजदूर बताता है कि वो पेंटर का काम करता है एंड ये सारे धब्बे वहीं से उसके चप्पल और साइकिल पर लगे हैं। वो किसी भी नेहा नाम की लड़की को नहीं जानता। दूसरी तरफ नेहा के पेरेंट्स भी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो नेहा के फ्रेंड्स से पूछते हैं कि क्या उन्हें इस बारे में कुछ भी पता है, तो नेहा के फ्रेंड्स ने पुलिस को सब कुछ नहीं बताया था, डर की वजह से या फिर किसी और वजह से कि कहीं पुलिस केस में उनका नाम ना आ जाए। बट वो नेहा के पेरेंट्स को अब सारा सच बताते हैं। वो बताते हैं कि नेहा के पीछे उदय पड़ा हुआ था एंड वो उसको स्टॉक करता था एंड नेहा को उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स किया करता था। नेहा के फ्रेंड्स नेहा के पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम ये सारी चीज़ें आपको अनोनियसली बता रहे हैं एंड इन सब चीज़ों में हमारा नाम कहीं पर भी बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन नेहा के पेरेंट्स पुलिस को दे देते हैं, जिस वजह से पुलिस दोबारा से उदय से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाती है। बट उदय पुलिस को कुछ भी नहीं बताता एंड जो उदय के नाना जी थे वो उल्टा पुलिस पर ही केस कर देते हैं कि वो उसके पोते उदय को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं एंड उसने कुछ भी नहीं किया, उसके बावजूद भी उससे बिना वारंट के बार बार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एंड जो उस इंस्टीट्यूट के टीचर थे वो भी पुलिस को ही बोलने लगते हैं कि पुलिस उन पर बिना बात ही शक कर रही है एंड उन पर ऐसे ही निगरानी रखी हुई है, जबकि वो इनोसेंट हैं। अब पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ कोई भी कंक्रीट प्रूफ नहीं था, जिस वजह से पुलिस अब दोबारा से जीरो से स्टार्ट करती है। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ उस लैब में जाती है जहां पर नेहा की बॉडी मिली थी एंड फॉरेंसिक टीम वहां पर हर चीज़ का सैंपल लेती है। पुलिस ने अब तक 250 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर ली थी, बट उन्हें सबसे ज़्यादा शक 20 या 25 लोगों पर ही था, जिसमें से सबसे बड़ा नाम उदय स्वरूप का था। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो पुलिस का जो उदय स्वरूप पर शक था अब वो पक्का हो गया था। दरअसल पुलिस को लैब में कुछ बाल मिले थे एंड जब पुलिस ने इन बालों का फॉरेंसिक रिपोर्ट किया और जिन पर उनको शक था उससे मैच कराया तो ये बाल उदय स्वरूप के डीएनए से मैच हो रहे थे। पुलिस को एक लीड ये भी मिली थी कि लैब में काम करने वाला यशवीर संधू अक्सर नेहा की कार लाया और ले जाया करता था एंड जिस दिन नेहा का मर्डर हुआ यानी कि 15 मार्च 2013 को यशवीर संधू नेहा की कार में जाता हुआ दिखाई दिया था। बस पुलिस फौरन उसको अरेस्ट करती है एंड उससे इन्वेस्टिगेशन करती है। यशवीर बताता है कि उस दिन नेहा मैम की कार की चाबी उसे उदय स्वरूप ने दी थी और कहा था कि इस कार को किसी सुनसान जगह पर छोड़ आओ और इसमें जो लैपटॉप है उसे या तो तू रख लेना या उसको तोड़ फोड़ देना। बस पुलिस के लिए इतना प्रूफ काफ़ी था उदय को अरेस्ट करने के लिए। इस बार पुलिस नोटिस के साथ उदय के घर पर जाती है एंड उसको अरेस्ट कर लेती है, बट क्योंकि उदय एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता था तो पुलिस उससे मारपीट करके पूछताछ नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया जो कि उदय को कंटिन्यूसली आंसर देने के लिए उकसाता रहा। कुछ देर तक तो उदय चुप रहा, बट उसके बाद वो टूट गया। उसने बताया कि हाँ उसी ने नेहा का मर्डर किया है, बट उसने मर्डर के पीछे का मोटिव नहीं बताया।
अब क्योंकि उदय के पास बहुत सारे हाई प्रोफाइल वकील थे जो कि जानते थे कि क्या बोलने से उदय के ऊपर कितना ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, जिस वजह से उन्होंने उदय से जुर्म तो कबूल करवा लिया था बट उसका मोटिव नहीं बताया था। 22 जुलाई 2013 को ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाता है एंड सीबीआई फिर से शुरू से सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करती हैं और ठीक 1 साल बाद 1 फरवरी 2014 को उदय बेल पर बाहर आता है। बट जब सीबीआई कोर्ट में उदय का मोटिव बताती है तो उदय को फिर से जेल में जाना पड़ता है क्योंकि सीबीआई ने बताया था कि उदय नेहा के पीछे बहुत बुरी तरीके से पागल था, बट नेहा उसको बार बार इग्नोर कर रही थी एंड उसको मना कर रही थी। नेहा उदय में इंटरेस्टेड नहीं थी। एक दिन जब उदय ने नेहा को लैब के अंदर अकेला देखा तो वो वहाँ पर चला गया। वहाँ पर सिर्फ यशवीर था। उदय ने यशवीर को बाहर भेज दिया। यशवीर एक हाउसकीपिंग के साथ बाहर चला गया एंड उसके बाद उदय ने नेहा के साथ वो सारी चीज़ें की। उदय ने पहले नेहा का रेप किया एंड उसके बाद उसका मर्डर किया। अब क्योंकि रेप एक नॉन बियरेबल ऑफेंस है तो उदय की बेल कैंसिल कर दी गई एंड उसको दोबारा से जेल में भेज दिया गया। एंड दिस इज द केस ऑफ नेहा शर्मा एंड उदय। होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।